Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today I am going to discuss a very wonderful question on fluid mechanics. फिगर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन वेरियस टाइम्स रिपीट हुआ है। ये सिविल सर्विसेज में है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया है और इवन मैकेनिकल ब्रांच में भी रिपीट हुआ है। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेमिनार फ्लो के ऊपर वेलोसिटी प्रोफाइल ऑब्टेन करने के लिए है। बिफोर स्टार्टिंग गाइस, दिस इज माय चैनल प्रेफिनिटी और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये जैसे मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं टॉपर स्टॉक की, आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट है उसकी। सो यू कैन वॉच दीज वीडियोस और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं गाइस। कह रहा है एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है, विस्कोसिटी म्यू, ठीक है। एक फ्लूइड मतलब कहने का मतलब है एक प्लेट है और इस पे फ्लूइड बह रहा है। ओके गाइस, फ्लूइड इस पे फ्लो कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, विद इसमें डेंसिटी इफेक्ट्स को लेना है तो ये नीचे की डायरेक्शन में ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है, द लिक्विड। आई विल टेक वन डिफरेंट कलर। नो, आई डोंट वांट प्रीमियम वर्जन। सो इंक्लाइंड प्लेट दिया है, आई एम सॉरी, दिस वन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेट है, आफ्टर फ्लो स्टार्ट होता है। देखो हम पढ़ते थे ना बचपन में कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है या फिर एक ऐसे है, उसके ऊपर एक रोलर है और रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो वेट के वजह से वो मूव करता था और ये थीटा एंगल होता था, पढ़ा होगा बचपन में। सो कह रहा आफ्टर इनिशियली डेवलपिंग फ्लो द डेप्थ ऑफ लिक्विड बिकम्स एच, ठीक है। फ्लो स्टार्ट हुआ तो सरफेस से जो डेप्थ है वो कितना हो गया है, एच। शो दैट द प्रेशर विद इन द लिक्विड, वन सेकेंड गाइस, कह रहा है शो दैट pressure within liquid in fully developed region is a function of y। ओके, प्रेशर P जो है, P जो कह रहा है वो फंक्शन ऑफ y, ठीक है, by and is given by hydrostatic pressure distribution with acceleration due to gravity g and g cos theta, ठीक है। ये सब आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से भी ले सकते हैं। प्रेशर वेरिएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज नॉट हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। ऑब्टेन, ये गिवन है ये वाला फैक्ट, प्रेशर वेरिएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज नॉट हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। विद जी के साथ वेरी नहीं कर रहा है वेट के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, ठीक है। सो ऑब्टेन द वेलोसिटी प्रोफाइल एंड फ्लो रेट, तो हमें वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट करना है गाइस। जैसे हम लेमिनार फ्लो में करते थे ना, विस्कोसिटी और उसको इफेक्ट्स को कंसीडर करते थे, सो ये भी लगभग कुछ वैसा ही है, ओके। तो हमें स्टार्ट करना है विद वेलोसिटी प्रोफाइल को डेवलप करने में, ओके। तो हम इसमें विस्कोसिटी इफेक्ट्स वाई डायरेक्शन में लेंगे, तो विस्कोसिटी इफेक्ट्स हम जी की टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे, ओके। सो जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाया, एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, ये एलिमेंट है और इस पे वेट W लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये गाइस थीटा एंगल है, तो इस पे वेट W लग रहा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो W साइन थीटा हो जाएगा, ओके। और मतलब जो अलोंग द प्लेन होगा, और इधर एक नॉर्मल रिएक्शन वाला कंपोनेंट भी होगा जो हमारे भी किसी काम का नहीं है, ओके। देन टाउ प्लस डी टाउ, टाउ यहाँ पे लग रहा है, दिस इज टाउ, मतलब जो बॉडी है गाइस, बॉडी की यहाँ सरफेस पे एक टाउ लग रहा है, ठीक है, एक ऊपर डायरेक्शन में टाउ प्लस डी टाउ, ओके। तो हम अगर फोर्स बैलेंस करें, फोर्स बैलेंस, ये इसकी, ये डी वाई है बॉडी का, और ये अगर लें तो डी एक्स ले लेते हैं, डी वाई डी एक्स, ओके। सो अगर फोर्स बैलेंस करें तो फोर्स बैलेंस क्या होगा, डब्लू साइन थीटा है, तो डब्लू तो वेट माना था मैंने, तो वेट वेट को ये लोग क्या मानेंगे, डब्लू रो जी, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर
इक्वल टू रो जी एच, ये प्रेशर होता है, इनटू प्रेशर इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स। ये इतना बेसिक याद है आपको। अब फोर्स बैलेंस करना है। ओके, तो देखो, व्हाट हम अलोंग द प्लेन करेंगे, ये डब्ल्यू साइन थीटा की डायरेक्शन में। तो डब्ल्यू साइन थीटा नीचे की तरफ है तो क्या होगा, रो जी साइन थीटा। अब रो जी, अब देखो तीन डायमेंशन है, एरिया क्या हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स, फोर्स को देखें तो रो जी, अब एक डायमेंशन एच इंटू एक्स और वाई, एरिया ले अगर इसको, तो इतनी तीन डायमेंशन आएगी रो जी के साथ। तो एच तो है नहीं यहाँ पर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर वन मान लेते हैं, तो वन इनटू, अब ये वाई है डी वाई। ओके, तो एक हो जाएगा डी वाई और एक हो जाएगा डी एक्स, एरिया। ओके, देन नेक्स्ट, एक फोर्स तो ये लग रहा है, ये नीचे की तरफ, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब माइनस डायरेक्शन में, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ ही लग रहा होगा ना। देखो, इसमें देखें टाउ ऊपर की तरफ है और टाउ प्लस डी टाउ नीचे की तरफ है, तो टाउ और डी टाउ को मिला के करेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, पेन बदल देता हूँ। टाउ यहाँ पे, टाउ ऊपर की तरफ है और टाउ प्लस डी टाउ नीचे की तरफ है, नीचे। तो नेट, नेट क्या होगा, ऊपर वाले को अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले, नीचे मान लो नीचे वाले को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, तो कैसे होगा, प्लस, फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ गाइस मैं, फोर्स, ठीक है। टाउ माइनस टाउ, ऊपर वाले को नेगेटिव लिया, प्लस टाउ प्लस डी टाउ, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पूरे का ब्रैकेट क्लोज किया, अब इनटू एरिया dx इनटू 1 इक्वल टू 0। अब ठीक है, क्योंकि गाइस जो W है ना, W वो वेट है, तो उसमें वॉल्यूम भी आएगा, समझ रहे हैं, उसमें एक वॉल्यूम भी आएगा। वॉल्यूम कैसे, देखो, वेट क्या होता है, mg, mg, और मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये जो ये वाला है, प्रेशर की मैंने डायमेंशन निकालने के शुरू में आपको समझाई थी। अब इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो रो वी जी, अब रो और जी तो है ही, वी क्या होगा, वी डी एक्स डी वाई इंटू वन, तो वो यहाँ पे हमने ये पार्ट, दिस इज वॉल्यूम। ओके, मतलब सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, उस पर टाउ दिखाया ऊपर नीचे, डब वेट दिखाया नीचे की साइड, और वेट का कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा लिया, और अलोंग द प्लेन हमने कंपोनेंट कर दिए। ओके, अब क्या करना है गाइस, अब इसको वो करना है, तो यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी टाउ, बेसिक मैथमेटिक्स आप खुद कर लेना, इक्वल टू माइनस रो जी साइन थीटा, वन सेकेंड, रो जी साइन थीटा डी वाई। ओके, अब टाउ क्या होता है गाइस, आपने पढ़ा है, टाउ न्यूटन्स इक्वेशन है ना, टाउ विस्कोसिटी, और टाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपने पढ़ा है, म्यू डी यू बाय डी वाई, पढ़ा है। तो टाउ क्या होगा गाइस, तो डी टाउ, ठीक है। तो डी टाउ है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट करता हूँ, इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा, टाउ इक्वल टू माइनस रो जी साइन थीटा इंटू वाई प्लस सी। ओके, इंटीग्रेट कर दिया,
अब जब y की वैल्यू h है, अब y कहाँ से लिया गाइज हमने, देखो ये dy लिया है, तो y हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो जब y की वैल्यू सरफेस पे जाएगी h, जब y की वैल्यू यहाँ है ना गाइज सरफेस, ये y यहाँ से लेने को बोला है इसने, जब हम y की वैल्यू h पे जाएंगे देन टाउ कितना होगा गाइज, टाउ 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c देखो जब y की वैल्यू h है, टाउ 0 है, तो यहाँ पे दूसरे पेन से करते हैं, यहाँ पे h रखिए, यहाँ 0, तो c क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो जी एच साइन थीटा और h। ठीक है, तो अब टाउ क्या आ गया, फाइनल टाउ की इक्वेशन आ गई, टाउ इक्वल टू रो जी साइन थीटा h माइनस वाई। ठीक है गाइस, पार्डन माई हैंड राइटिंग टुडे। देन अब टाउ को हम रखेंगे डी यू बाय डी वाई, और म्यू है, म्यू से इधर में ले जाकर डिवाइड कर दूंगा, तो रो जी साइन थीटा बाय म्यू। ठीक है, एच माइनस वाई। कोई दिक्कत अभी तक? अब हम करेंगे इंटीग्रेट अगेन, इंटीग्रेट। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो u क्या बनेगा गाइस, u इक्वल टू रो जी साइन थीटा, पहले थीटा लिख देता हूँ कोई बात नहीं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू तो है ही, अब h माइनस वाई डी वाई था, तो कैसे होगा गाइस इंटीग्रेशन, देखो h वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और प्लस सी 2, पहले हमने क्या लिया था, c लिया था ना, तो इसको c1 कर लेते हैं, c1 c1, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप अपने साथ लिख भी सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं फ्लूइड के। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा गाइस। ओके, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, y की वैल्यू जब 0 होगी तो u कितना होगा, 0 एट सरफेस, नो स्लिप, नो स्लिप कंडीशन। ओके, तो जब y 0 रखा तो c कितना हो जाएगा गाइस, जब y 0 रखोगे, आप रखो, जब y 0, ये 0, ये 0, तो c की तो u 0 है, तो c2, c2 कितना हो गया, 0। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, डी को इंटीग्रेट किया, उधर dy होगा तो h की जगह एच वाई, और इसकी जगह माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब पूछा है इसने गाइस, एक और क्वेश्चन में पूछा है डिस्चार्ज, डी आई एस सी एच ए आर जी, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू, क्यू, उसको कैसे निकालेंगे गाइस डिस्चार्ज, अब पर यूनिट डेप्थ है तो एक डायरेक्शन को 1 मान ही रखी है हमने, तो फोर्स क्यू डी, मतलब वैसे डिस्चार्ज होता क्या है, अगर हम देखें एरिया इंटू वेलोसिटी, यू डॉट टी ए
इसका इंटीग्रेशन, इसको और खोले तो u डॉट डी वाई डॉट 1, एक पर यूनिट डेप्थ ले लिया, इसका इंटीग्रेशन 0 टू y ले लो या h ले लो पूरा, ठीक है। तो इसको खोलो, y की टर्म्स में निकालना हो तो वैसे हो जाता। अब वेलोसिटी क्या है, रो, ये है ना, रो जी साइन थीटा बाय म्यू, रो जी साइन थीटा बाय म्यू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, ये बंद किया आपने, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 यही था, C2 तो 0 था, इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन 0 टू h। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? Q इक्वल टू बड़ा सवाल है, रो जी साइन थीटा बाय म्यू, ये तो रहेगा ही, h वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई क्यूब बाय 3 टू जा 6, 0 टू h। तो आप इसको सॉल्व करिए तो डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, रो जी साइन थीटा h क्यूब बाय 3 म्यू पर यूनिट डेप्थ। ठीक है, एक और चीज पूछी थी इसने, प्रेशर एट डेप्थ वाई, तो प्रेशर क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड एबव पी। एक प्रेशर और पूछा था क्वेश्चन में कि प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर क्या होगा गाइस, नॉर्मली देखो, नॉर्मल सोचे तो रो जी एच प्रेशर होता है, तो वाई पूछा है ना, तो हम इस वेरिएबल को लेंगे रो जी वाई, बट इसमें एक और कंपोनेंट आएगा, तो वो क्या आएगा, जी किस डायरेक्शन में लेंगे, तो जी इन डायरेक्शन ऑफ वाई। ठीक है, जी वाई, अगर मैं प्लेन बनाऊं तो इसने क्या किया है, क्वेश्चन में ही दिया है, इस क्वेश्चन में ही सोचो, तो वाई डायरेक्शन ये दी है और एक्स डायरेक्शन ये वाई है, तो जी वाई लेना है, मतलब मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ, नो बेटा नो, बार बार प्रीमियम क्यों पूछ रहा है, रेडी ले लेते हैं। देखो, रो जी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इंटू वाई, तो ये क्या होगा, रो जी वाई क्या होगा, जी कॉस थीटा और इंटू वाई, ये प्रेशर होगा, सिंपल। भाई जी के दो कंपोनेंट है ना, देखो जी लग रहा है इधर तो वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में, इधर होगा जी कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा, जी साइन थीटा, तो वही कॉस थीटा ले लिया, बात खत्म, और साइन थीटा वाला कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिया है, बस। तो इजी क्वेश्चन था, एक बार हम क्वेश्चन की जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं, आजा बेटा, चलो। सो क्वेश्चन में था कि वाई डायरेक्शन और में हमें वेलोसिटी की वेलोसिटी प्रोफाइल निकालनी थी और फ्लो रेट निकालना था और प्रेशर निकालना था एट अ डेप्थ वाई। तो देखिए, ये मैंने पहले प्रेशर का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया था और वेट का। ठीक है, तो पहले हमने एम जी लिया, रो जी डी वाई डी एक्स, ये वॉल्यूम है। ठीक है, और इसमें हमने ये वाला टर्म जोड़ा टाओ वाला, तो माइनस टाओ ऊपर की तरफ, ठीक है, और इधर की तरफ टाओ प्लस डी टाओ और इनटू एरिया, दिस पार्ट इज एरिया। ओके, तो डी टाउ निकाला मैंने, माइनस रो जी साइन थीटा इंटू डी वाई, दिस पार्ट, टाउ निकाला, इंटीग्रेशन किया। अब y इक्वल टू जब h है तो टाउ जीरो, सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस। ओके, तो C1 आ गया ये, फिर टाउ रो जी साइन थीटा h माइनस वाई,
इंटीग्रेशन कर लीजिए और लिमिट पुट कर लीजिए, यही आएगी जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ओके, या तो यहाँ पे इंडेफिनेट इंटीग्रल भी कर सकते हैं, 0 टू टाउ वाला, वो सरफेस से लेकर के, तो वो कर लेंगे। जब y की, ऐसे कर सकते हैं ना, कैसे, जब y की वैल्यू 0 है तो टाउ है, जब y की वैल्यू h है तो टाउ क्या है, 0। तो इसको भी करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके, फिर टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये रिलेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी, इंटीग्रेट किया उसको तो वेलोसिटी प्रोफाइल आया। फिर बाउंड्री कंडीशन लगाई, नो स्लिप कंडीशन, ये सरफेस 0 होता है तो c की वैल्यू 0 हो गई यहाँ से, तो ये बना सर, वेलोसिटी प्रोफाइल इतना बन गया। अब इसको इंटीग्रेट किया डीए लगा के dy, तो डिस्चार्ज आ गया। फिर इसको हमने पर यूनिट डेप्थ निकाला, डिस्चार्ज, और फिर हमने प्रेशर देख लिया एट दैट डेप्थ y, तो g को g cos थीटा हो गया। इजी क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।